गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर का पार्ट 3 संधि पढ़ेंगे। संधि शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? जोड़, मेल या समझौता। जब दो ध्वनियों के निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, वहाँ दो ध्वनियों की क्या होती है? संधि। जैसे शब्द लिया हिमालय, किन दो शब्दों से मिलकर बना है? हिम प्लस आलय। मगर हम कहते हैं क्या इन दोनों शब्दों के मिलने से संधि होती है? नहीं। संधि की परिभाषा क्या है? दो निकट वर्णों के परस्पर मेल से, वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि। मगर ये तो शब्द है, यहाँ कौन से दो वर्णों की बात हो रही है? तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। जब इन दोनों शब्दों का मेल होगा तब वहाँ क्या होगी? संधि। अ प्लस आ क्या हो जाता है? आ। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। जब इन वर्णों का मेल होगा तब हमारी संधि होगी। अर्थात अगर इन वर्णों का मेल नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। बच्चों, यही नियम सभी पर लागू होगा, इसलिए इस बात को आप याद रखना। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, जब इन दोनों शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होगा तब हमारी संधि होगी। शब्द हमारा था हिमालय, प्रथम शब्द का अ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ, अ और आ का मेल हुआ तो आ, और शब्द हमारे पास यहाँ क्या बच गया था? इधर क्या रह गया था? ले। ये आ इस माँ को पूरा करेगा, क्योंकि जिसके नीचे हलंत होगा वो हमेशा आधा होगा और उसके पूरा करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो शब्द हमारा क्या हो जाएगा? ये अ इसको पूरा करेगा और ये हम ऐसे ही लेकर आएंगे, शब्द हमारा हो जाएगा हिमालय। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सूर्य प्लस उदय, प्रथम वर्ण क्या है? अ। द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण क्या है? उ। जब इन दोनों का मेल होगा परिवर्तन क्या हो जाएगा? ओ। और शब्द हमारा यहाँ क्या रह गया था? और यहाँ क्या रह गया था? रे। अब ये ओ इसको पूरा करेगा, शब्द हमारे पास निकल कर आया सूर्योदय। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में जब परिवर्तन होता है, दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है वही हमारी क्या होती है? संधि। अर्थात संधि की परिभाषा किसे कहेंगे? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। बच्चों, आपको संधि विच्छेद करने के लिए या संधि बनाने के लिए आपको वर्ण विच्छेद अवश्य आना चाहिए। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? संधि युक्त शब्दों को अलग या विच्छेद करने की विधि क्या कहलाती है? संधि विच्छेद। जैसे ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म ऋषि। गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।
संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। और संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहेंगे? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर आपको पता है कौन कौन से होते हैं? अब जैसे वाचन प्लस आलय, वाचनालय। यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। इन दोनों का मेल हुआ, इन दोनों के मेल से परिवर्तन क्या निकल कर आया? आ। और शब्द हमारे पास क्या निकल कर आया? वाचनालय। ऐसे ही नर प्लस ई, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। अ और ई का मेल हुआ तो शब्द कौन सा हुआ? ए। शब्द हमारे पास कौन सा बन गया? नरेश। अर्थात अ, ई ये क्या है? स्वर है। तो स्वर संधि की परिभाषा भी क्या है? जब दो स्वरों के मेल से, व्यंजन नहीं स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। और संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।